मुख्यमंत्री एक्शन में है, काम करें नहीं तो सस्पेंड होंगे। सीधा सा फंडा है भाई। मुख्यमंत्री इन दिनों भोपाल से निकले हुए हैं और अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और पहले ही दिन ये संदेश दे दिया है कि अगर काम नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, लापरवाही करेंगे तो सस्पेंड कर दिए जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव का ये सख्त तेवर जिसमें उन्होंने एक्शन लिया है, आज इस खबर को दिखाना जरूरी है। पिता की सैलरी 19 लाख और बेटा ईडब्ल्यूएस के नाम पर नौकरी ले रहा है। मतलब बड़ी गड़बड़ है भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ है। छिंदवाड़ा में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री को एक्शन लेना पड़ा। क्या है पूरी खबर, आपको बता दें। देखिए, शुक्रवार से मध्य प्रदेश में जन विश्वास अभियान की शुरुआत हो गई है। जन विश्वास अभियान मतलब यह कि अगले 6 महीने तक मंत्री और अधिकारी हर शुक्रवार को जनता के बीच जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और तुरंत उन समस्याओं का समाधान होगा। नो इफ नो बट, तुरंत एक्शन। और इस अभियान का उद्देश्य यही है कि जनता और अधिकारी मंत्रियों के बीच जो दूरी आ गई है उसे कम किया जाए। और इस अभियान की शुरुआत आज से हो गई है। आज मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा में गए और लोगों की समस्याएं सुनी। सुनने में अभी तक आपको ये खबर बहुत सामान्य लग रही होगी, लेकिन आगे खबर देखिए, इस खबर में बहुत से राज छिपे हैं। जब मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा पहुंचे तो एक व्यक्ति ने उनसे छिंदवाड़ा के सीएमएचओ डॉक्टर नरेश गुनाड़े की शिकायत की। इससे पहले भी बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश पोफली ने भी इन्हीं सीएमएचओ साहब की शिकायत मुख्यमंत्री से की थी, जिसकी मुख्यमंत्री ने मौके पर समीक्षा की और सीएमएचओ को सस्पेंड कर दिया। सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री का बयान सुनवाते हैं, फिर आगे की बात करें। सुनिए। काम को प्रोत्साहन करने में भी हमारी सरकार है, लेकिन काम की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ के सीएमएचओ को आज हमने यही सस्पेंड करने की निर्णय किया कि यहीं से वो, जिसके कारण से स्वास्थ्य विभाग में जो कठिनाई है उसका संदेश है, अच्छा काम करने वालों को हम प्रोत्साहन देंगे। अब सीएमएचओ साहब तो सस्पेंड हो गए, लेकिन सीएमएचओ डॉक्टर नरेश को सस्पेंड क्यों किया गया, अब वो आपको बताता हूं और एक एक सबूत आपको दिखा देता हूं। 10 फरवरी 2023 से डॉक्टर नरेश छिंदवाड़ा के सीएमएचओ का पद संभाल रहे हैं। 1 अगस्त 2024 को उन्हें जिला अस्पताल के प्रभारी सिविल सर्जन का अतिरिक्त प्रभार भी मिला था। इसके बाद 1 जुलाई 2025 को उन्हें सिविल सर्जन सह अधीक्षक का एक और अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। यानी प्रोफाइल बढ़िया है। एक साथ 3 जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। लेकिन बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश की शिकायत ये थी कि सीएमएचओ साहब के बेटे जितेश गुनाड़े ने पहले एससी कोटे से एमबीबीएस की पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी करने के बाद ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र पर पांडुर्णा में संविदा मेडिकल ऑफिसर की नौकरी ले ली। ईडब्ल्यूएस मतलब क्या होता है, पहले आपको वही बता देता हूं। ईडब्ल्यूएस एक तरह का कोटा होता है जो सामान्य वर्ग के लोगों को मिलता है। ये कोटा सामान्य वर्ग के उन 10% लोगों को मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है। ईडब्ल्यूएस का मतलब समझ गए आप? पहला मतलब ये कि ये कोटा सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों को मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, और दूसरा ये कि परिवार की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। अब 3 बातें। पहली बात तो ये है कि कागजों के अनुसार डॉक्टर नरेश हलबा जाति से आते हैं। सेवा रिकॉर्ड में उनकी जाति हलबा दर्ज है और इसी के आधार पर उन्हें मेडिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्ति मिली थी। अब हलबा जाति मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग का हिस्सा, यानी डॉक्टर साहब एसटी वर्ग से आते हैं, तो उनके बेटे को ईडब्ल्यूएस का लाभ मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कोटा सिर्फ सामान्य वर्ग पर लागू होता है। दूसरी बात यह है कि सीएमएचओ साहब क्लास 1 के ऑफिसर हैं। उनकी सालाना सैलरी 19 लाख रुपए से ज्यादा है और उसका सबूत आप मेरे बगल में देख सकते हैं। अब पिता की सैलरी 19 लाख से ज्यादा तो उनके बेटे ईडब्ल्यूएस कोटे में भी नहीं आ सकते, मतलब दूसरी बार गलती। और तीसरी बात यह कि डॉक्टर साहब और उनके बेटे की जाति एसटी वर्ग में आती है, लेकिन उन्होंने पढ़ाई एससी कोटे से की है, यानी पढ़ाई में फर्जीवाड़ा, इसके बाद नौकरी में भी फर्जीवाड़ा। मतलब कुल मिलाकर सीएमएचओ साहब के बेटे ने कागजों में हेरफेर करके नौकरी ली और इसी की शिकायत मुख्यमंत्री के पास पहुंची थी। और ये वही सीएमएचओ साहब हैं जिनके पद पर रहते हुए छिंदवाड़ा के परासिया इलाके में कप सिरप कांड हुआ था, जिसमें 26 बच्चों की जान चली गई थी, जिसके बाद उनसे सिविल सर्जन का पद भी छीन लिया गया था। और इन्हीं सीएमएचओ साहब के ऑफिस में कुछ दिन पहले लोकायुक्त की टीम ने रेड की थी और कंप्यूटर ऑपरेटर को 50,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात यही कि मुख्यमंत्री ने सीएमएचओ को सस्पेंड कर दिया और साफ संदेश दे दिया कि गड़बड़ की तो पद भी जाएगा और नाम भी खराब होगा।